हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 19 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 20वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जल का द्रव्य रूप क्या है? तो आपका उत्तर होगा जल। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि नाइट्रोजन चक्र में कौन जीवाणु नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस किस चीज़ का बना होता है? तो आपका उत्तर होगा शीशे का। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस पौधे को उत्तर गर्म। अगला सवाल है कि ओजोन परत, तो आपका उत्तर होगा वायुमंडल का ऊपरी भाग तक ओजोन परत होती है। देखो यादा लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आता है तो बोल देता हूँ कि ओजोन परत होती है वायुमंडल का ऊपरी भाग तक। अगला सवाल है कि ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं? तो आपका उत्तर होगा ए और बी दोनों से। ठीक है, फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है कि ओजोन की मात्रा अधिक होने से जीवों में, तो जीवों में क्या होता है? इनमें से सभी श्वसन दर, मोतियाबिंद और खांसी होती हैं। अगला सवाल है कि मानव पाचन नाल के किस भाग में पेरिस्टल्टिक गतियाँ नहीं होती हैं? तो आपका उत्तर होगा ग्रसनी में। अगला सवाल है कि मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है? तो आपका उत्तर होगा इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि। अगला सवाल है कि स्तनधारियों की ग्रास नली का श्लेष्मिका स्तर बना होता है? तो आपका उत्तर होगा सल की उपकला का। अगला सवाल है कि अमाशय का पतला दुरुस्त भाग कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा पाइलोरस। अगला सवाल है कि अमाशय रस में उपस्थित HCl बदलता है? तो आपका उत्तर होगा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। अगला सवाल है कि ग्लूकोज को जब भोजन के रूप में लिया जाता है तब निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो आपका उत्तर होगा पाचन क्रिया। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा दांत का इनेमल। अगला सवाल है कि अमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है? सही उत्तर चुनिए। तो आपका उत्तर होगा म्यूकस। अगला सवाल है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस लेता है? तो आपका उत्तर होगा छोटी आंत। अगला सवाल है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पच जाता है? तो आपका उत्तर होगा छोटी आंत। ये देखो 2 बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, ये हमको गुमराह करने के लिए आए। ठीक है, तो आपको क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सोच समझ कर आपको उत्तर देना है, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा एमाइलेज। अगला सवाल है कि जैविक ऑक्सीकरण के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि बड़ा नासा मार्ग मुख्य मार्ग से किसके द्वारा अलग होता है? तो आपका उत्तर होगा पैलेट के द्वारा। अगला सवाल है कि नासिका के अंदर का भाग कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा प्रग्राण। अगला सवाल है कि वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई होती है लगभग 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि रुधिर वर्गों की खोज की थी? तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला सवाल है कि मानव का हृदय 1 मिनट में धड़कता है? तो कितनी बार? 72 से 75 बार धड़कता है। अगला सवाल है, ये और अंतिम सवाल है कि अग्र महाशराय रुधिर को शरीर से दाहिने आलिंद में पहुंचाती हैं? तो प्रश्न क्या है? अग्र महाशराय रुधिर को शरीर से दाहिने आलिंद में पहुंचाती हैं। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प हो सकता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।